ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता को प्राप्त करने के लिए आज बाबा हमें एक बैलेंस सिखा रहे हैं, और वो बैलेंस है स्नेह और शक्ति का बैलेंस। उसके लिए बाबा ने समझाया कि जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप के द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सदा स्मृति में रहता है, यानी बच्चों को ये दो स्मृतियां साथ साथ काम करती हैं। बाबा का प्यार भी और बाबा ने जो कर्तव्य दिया फर्ज, वो भी याद रहता है। ऐसे ही बाबा ने कहा, स्नेही मूर्त के साथ साथ अभिशक्ति रूप बनो। दोनों बातें साथ साथ चाहिए। उसमें क्या हो, शब्दों में स्नेह के साथ साथ जौहर हो, यानी ऐसी अथॉरिटी हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे, यानी उनके दिल में बात लग जाए। शब्दों में सिर्फ स्नेह न हो, लेकिन जौहर यानी पावर हो, उसमें वो बल हो, अथॉरिटी हो, तो उससे कोई के भी दिल को जाके बात टच होगी। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, पर माँ के स्नेह के कारण उसके तेज या कड़वे शब्द भी महसूस नहीं होते। क्यों? स्नेह में लिपटे हुए होते हैं। ऐसे ही आप क्या करो, ज्ञान की जो सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन उनमें स्नेह समाया हुआ हो। स्नेह समाया हुआ होगा तो वो पेन नहीं देंगी बातें, उसके बजाय चेंज करेंगी, अथॉरिटी रूप हो जाएगा उसमें। तो कुल मिला के बाबा आज ये समझा रहे हैं कि सत्य ज्ञान को समझाने में संकोच नहीं होना चाहिए। सत्यता के अथॉरिटी के शब्द भी हों, लेकिन दिल की गहराई में आत्माओं के लिए गहरा प्यार समाया हुआ हो। दिल में बाबा का गहरा प्यार समाया हुआ हो, तो वो सत्यता की अथॉरिटी के शब्द पेन नहीं देंगे, उसके बजाय उनके दिल को टच करेंगे और आत्माएं चेंज होने के लिए तैयार हो जाएंगी। जैसे लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, लेकिन अगर सत्य कोरा है, बिना स्नेह वाला, तो जरूर कड़वा लगेगा। लेकिन सत्य में स्नेह समा जाए तो वो कड़वा के बजाय ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा, वो पावर बनेगा। तो सत्य छिपाना नहीं है, सत्य में संकोच नहीं करना। सत्य देना जरूर है, उसको बदलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन दिल के सच्चे स्नेह के साथ देना। तो ये एक अनोखा बैलेंस आज बाबा हमें सिखा रहे हैं। इसको हमें जरूर प्रैक्टिस में लाना है, मुख्य प्रैक्टिस करनी है। दिल में गहरा प्यार हर आत्मा के लिए भी, बाबा के लिए भी, और प्यार के साथ वाणी में चाहिए मिठास। मिठास भी हो, अथॉरिटी भी हो, स्पष्टता हो, तो बाबा का कार्य
पूरा होता है और हम भी अपने कर्तव्य में सफलता मूर्त बनेंगे, तो मातृ हृदय धारण करना। मातृ हृदय होगा तो फिर शब्द अथॉरिटी वाले होने करके अगर बाहरी रूप से कहीं लगे किसी को तेज या कड़वे, होंगे नहीं वैसे, क्योंकि वैल्यूज हैं, रॉयल्टी वैल्यूज हैं हमारी, स्वीटनेस, उससे बोलते हैं। तो वो बातें फिर स्नेह के साथ देनी है, तो स्नेह के साथ शुगर कोटिंग हो जाती है जैसे, और बात अंदर उतर जाती है। नहीं तो परिवर्तन हर मनुष्य को भारी लगता है, दूसरे का परिवर्तन उनको आसान लगता है, तुम बदलो तुम बदलो। स्व परिवर्तन की कोई स्पष्ट बात करे तो तीखी लगती है। मनुष्यों की आंखें बंद हैं, शक्तियां कम हैं, इसलिए अपने परिवर्तन की बात मुश्किल हजम कर पाते हैं। और वो भी एक है फिलोसॉफिकल ज्ञान, दूसरा है व्यवहारिक ज्ञान। तो जब व्यवहारिक ज्ञान उनको मिलता है तो वो भारी लगता है, इसलिए ज्यादातर लोग व्यवहारिक ज्ञान को अपनाते ही नहीं है, बस फिलोसॉफिकल बातें बोल करके उसको किनारे कर देते हैं, करने का सब्जेक्ट नहीं समझते हैं। लेकिन बाबा ने हमें व्यवहारिक ज्ञान दिया, परम सत्य दिया, इसलिए बाबा ने कहा सत्य को न छिपाना न बदलना, लेकिन उसमें स्नेह शामिल करके उसकी डाइजेशन बढ़ा देनी है, ताकि हर आत्मा का प्यूरिफिकेशन हो जाए। जैसे कड़वी दवाई जीभ तक खराब लगती है लेकिन बीमारी ठीक करती है, परंतु सियाने लोग उसको शुगर कोटेड कर देते हैं, उसको शहद में मिक्स कर देते हैं। ऐसे ही हमें स्नेह मिक्स करना, ताकि आत्माओं के विकारों की बीमारियां परिवर्तन होने की हम सफलता को पालें। तो याद रखना, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, दिल में स्नेह और बाबा का कर्तव्य समा करके स्नेह और शक्ति रूप के द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने वाले मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। आंतरिक स्वच्छता के लिए बाबा के महावाक्य, जैसे दीपावली में जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आवाहन भी करते हैं। स्वच्छता, प्रकाश और आवाहन, वह लक्ष्मी का आवाहन करते, और ये लक्ष्मी के रचयिता का आवाहन है। तो ज्योति जगाकर बैठो तब तो बाप आएंगे। कईयों को जगाते भी हैं फिर सो जाते हैं, आवाज भी अनुभव करते हैं फिर भी अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। सतयुग में सोना ही सोना है, डबल सोना है, इसलिए अभी जागती ज्योति बनो। ऐसे नहीं कि सोने के संस्कार से वहाँ सोना मिलेगा, जो जगेगा वह सोना पाएगा। अलबेलेपन की नींद भी तब आती है जब विनाश काल भूल जाते हो। तो भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी। तो इस वर्ष अलबेलेपन की नींद को तलाक देना, तब भक्त लोग आप साक्षात्कार मूर्तियों का साक्षात्कार करेंगे। तो इस वर्ष साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराओ, ऐसे चक्रवर्ती बनो। सोना त्यागना है तब सोने की दुनिया में जाएंगे,
अलबेलेपन की नींद छोड़ करके भक्तों की पुकार सुन के अपने को शक्तियों से, गुणों से भरना और भक्तों को साक्षात्कार कराकर उनकी कामनाएं पूरी करनी। ठीक है, ओके, ओम शांति।